भाई हरियाणा के अंदर चुनाव आ रहे हैं और सभी कैंडिडेट अपनी जोर आजमाइश करने में लगे हुए हैं, लेकिन कांग्रेस एक नया ही इतिहास रचे जा रही है। क्योंकि पहली बार हुआ है चुनावी इतिहास के अंदर जब एक पार्टी ने खुद विधानसभा सीट से उम्मीदवारों की सूची मांगी, यानी जो जो चुनाव लड़ना चाहते हैं उसके इच्छुक उम्मीदवार अपना नाम भेज दे। ऐसा कांग्रेस में हो चुका है। टोटल 2560 कैंडिडेटों ने अपने नाम कांग्रेस हाईकमान को भेज दिए हैं या उनका नामकरण दाखिल करवा चुके हैं। तो आज पूरी जानकारी दूंगा कि उनमें से कितने कैंडिडेट शैलजा गुट के हैं, कितने कैंडिडेट हुड्डा गुट के हैं। नतीजे काफ़ी चौंकाने वाले हैं जो पूरी डिटेल में आपको बताऊंगा। तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब एंड फॉलो नहीं किया है तो कर लीजिए, ताकि आपको उचित जानकारी या सबसे पहले राजनीति की जानकारी HPN 24 न्यूज़ पर तथ्यों के साथ आपको मिल पाए। आप देख पा रहे हैं शैलजा हुट एंड हुड्डा गुट जो हमेशा से एक दूसरे के धुर विरोधी रहे हैं। हालांकि दिखावी तौर पर इन दोनों की दोस्ती करवा दी गई थी, जिसकी जानकारी मैंने भी आपको भी दी थी, लेकिन ऐसा है नहीं। आखिर हुड्डा गुट कमजोर पड़ रहा है, इसको आज साबित कर दिया है शैलजा ने। मैं यहाँ पर आपको एक लिस्ट दिखाऊंगा जो कांग्रेस पार्टी ने जारी की है, और आप ये देखिए, ये लिस्ट देखिए, ये कांग्रेस पार्टी की लिस्ट है जो कांग्रेस पार्टी ने जारी कर दी है। ये 2500 कैंडिडेट की लिस्ट है। हर एक सीट पर अगर एवरेज देखी जाए तो 30 कैंडिडेट की आराम से एवरेज आ रही है। तो टोटल मिलाकर 2560 कैंडिडेट जिन्होंने 90 विधानसभा सीटों पर अप्लाई किया हुआ है। और बारीकी से मैंने कैलकुलेशन किया, हर विधानसभा सीट पर मैंने जानकारी बटोरी, और जानकारी बटोरने के बाद आप हैरान हो जाएंगे, जो मैंने वीडियो के टाइटल में भी लिखा है, कि इनमें से शैलजा की पैरवी करने वाले या शैलजा का साथ देने वाले कितने कैंडिडेट हैं। आप देख सकते हैं जगह जगह जनसभाएं चल रही है। राहुल गांधी जी के साथ भी उदयवान जी, हुड्डा जी और कुमारी शैलजा नजर आ रही है। यानी कुमारी शैलजा का जो कद है वो पार्टी के अंदर जिस प्रकार से भूपेंद्र सिंह हुड्डा का कद है, उदयवान जी का कद है, उसी प्रकार से कुमारी शैलजा का कद भी पार्टी के अंदर है। लेकिन टोटल कैंडिडेट कितने थे? 2560 जिन्होंने अप्लाई किया। उनमें से 1800 शैलजा के कैंडिडेट है, बाकी बचे हुए 860 कैंडिडेट, जिसमें हुड्डा गुट के कैंडिडेट भी है, उदयवान जी के कैंडिडेट भी है। यानी साफ साफ देख सकते हैं कि इस बार जो आवेदन करने वाले हैं, शैलजा के भरोसे इतने लोगों ने आवेदन कर दिया कि आवेदनों की संख्या 1800 हो चुकी है। इसका साफ साफ तात्पर्य है कि 90 सीटों के बंटवारे में शैलजा गुट के कैंडिडेट को लगभग 40 से 50 सीटें जो शैलजा की पैरवी करती है उनको मिल सकते हैं। इसका साफ साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि अगर कांग्रेस पार्टी जिस प्रकार से सर्वे के अकॉर्डिंग चल रही है, सर्वे में पहले बता दिया गया है कि कांग्रेस पार्टी को हरियाणा के अंदर 55 से 60 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है। अगर इनमें से शैलजा गुट 30 भी सीटें जीतता है तो मुख्यमंत्री शैलजा गुट का ही होगा, इस बात में कोई संदेह नहीं किया जा सकता है। और जिस प्रकार से यहां पर हर एक सीट पर भागा दौड़ मची हुई है, इसी कारण शैलजा गुट के समर्थकों की संख्या बढ़ी है। शैलजा गुट के समर्थक कि एक विधानसभा सीट पर एक नहीं बल्कि 10-10 शैलजा समर्थक एक विधानसभा सीट से टिकटों के लिए अप्लाई कर रहे हैं और शैलजा की पैरवी कर रहे हैं। और हालांकि यहाँ तक कि शैलजा जनसभा के अंदर ऐलान तक भी कर चुकी है कि उनकी टिकट पक्की है। नारनौद के अंदर उन्होंने उम्मीदवार अजय चौधरी के पक्ष में नामकरण निकाल दिया था कि इनकी टिकट पक्की है। यानी शैलजा जिस प्रकार से एक म्यान में दो तलवारें नहीं रह सकती, उसी प्रकार एक म्यान में दो तलवारें कांग्रेस की तरफ से घुसाई गई है। लेकिन दोनों ही नेताओं को खुश रखना कांग्रेस पार्टी का काम है, इसलिए दोनों नेताओं को बराबर का हक पार्टी के अंदर दिया जाएगा। इसी हक के लिए, इसी गुटबाजी को खत्म करने के लिए कांग्रेस पार्टी ने आवेदन मांगे थे। लेकिन आवेदन में हुड्डा के समर्थक कम बल्कि शैलजा के समर्थक ज्यादा निकले। तो इसमें हुड्डा जी क्या कर सकते हैं? अब हुड्डा जी अपने 500 कैंडिडेट बताया, ऐसा तो है नहीं कि 90 की 90 सीटों पर अपने चाहते उम्मीदवारों को उतार दे, क्योंकि सबको पता है कौन हुड्डा जी का कैंडिडेट है, कौन शैलजा के जी का कैंडिडेट है। ऐसा तो है कि 90-90 सीटों पर हुड्डा अपने उम्मीदवारों को उतार दे, बिल्कुल भी नहीं। इसलिए मैं कहूँ कि शैलजा गुट के अप्लाई करने वाले लोगों की संख्या भी ज़्यादा है, और टिकट मिलेगी तो उसमें भी शैलजा गुट के लोगों की संख्या ज़्यादा रहेगी। और यही चौंकाने वाली बात है कि हरियाणा के अंदर अब की बार भविष्य बदलने वाला है, नए निर्णय लेने वाले हैं। जिस प्रकार से भाजपा हुड्डा पर निशाना साध रही है, उस प्रकार से एक साफ छवि की तरफ कांग्रेस पार्टी बढ़ रही है, और वो साफ छवि शैलजा की है।
और सूत्रों के बारे में इतना भी सुनने में आ रहा है कि शैलजा जिस प्रकार से सैनी मुख्यमंत्री बने हैं उसी प्रकार से बिना चुनाव लड़े शैलजा मुख्यमंत्री बन सकती है, अगर कांग्रेस के सभी नेता चाहे तो, यानी अगर हुड्डा चाहे तो। अगर ऐसा होता है तो ये हरियाणा के अंदर एक बहुत बड़ा बदलाव भी हो सकता है, क्योंकि हरियाणा के अंदर पहले ही एक गैर जाट या नॉन जाट नेता की आवाज़ उठ रही है। इस आवाज़ को हवा मिल सकती है, क्योंकि बीजेपी ने इस आवाज़ को चल्लू किया, बीजेपी ने इसे हवा दी थी कि बीजेपी के ओबीसी से हमने सीएम बना दिया है। लेकिन कांग्रेस पार्टी इस मैटर पर नहीं बोल रही ताकि एक ओबीसी और एससी वोट बैंक हमारी शैलजा के पक्ष में जा सके। इस चीज को लेकर आपका क्या सोचना है? आप क्या सोचेंगे कुमारी शैलजा एंड हुड्डा जी इनके नेतृत्व के बारे में? आपको क्या लगता है कांग्रेस पार्टी कहां तक निर्णय ले सकती है? अपने विचार जरूर कमेंट करें। बने रहिएगा HBN 24 न्यूज के साथ, लाइक एंड शेयर कीजिएगा। जय हिंद साथियों।